Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, what if I ask you what is the area of a circle? You will answer me, ma'am, area of circle is pi r square. Now students, if I ask you what is the area of a triangle? You will answer me, ma'am, this is not a question of asking. Everyone knows that area of a triangle is 1/2 into base into height. Now if I give you any random curve, or I will tell you draw any random curve and tell me the area under the curve, now you will think how to get that area. So students, our today's topic is application of integrals. So let's start the video. स्टूडेंट्स, जो ये एरिया अंडर द कर्व है, ये हमारे पास रेमन जी की देन है. तो रेमन जी ने देखा कि जब उनके पास एक कर्व था, उन्होंने सोचा कि मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है. तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा, व्हाट इफ आई मेक सम लाइंस लाइक दिस, एंड नाउ I will join to make this line in a rectangle like this. Like this. अब क्या करा उन्होंने किया कि ये जितनी भी रेक्टेंगल्स है ना, इन सब का एरिया फाइंड आउट किया और इन सबको ऐड कर दिया. तो उन्होंने देखा कि अभी एरिया एग्जैक्ट तो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन रह गया, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, उसमें ये पोर्शन का रह गया एरिया में इंक्लूड होना, ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन रह गया. तो अब उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, और ट्रायंगल्स बना के देखते हैं. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे और ट्रायंगल्स बना दी, यहाँ पे सॉरी माय बैड, और रेक्टेंगल्स बना दी. तो उन्होंने यहाँ पे और भी रेक्टेंगल्स बना दी इस तरह से कुछ. तो इससे आप क्या हुआ, कुड यू सी समथिंग, आर यू नोटिसिंग समथिंग? हमने देखा कि पहले इतना पूरा एरिया था जो कवर नहीं हो रहा था, लेकिन रेक्टेंगल्स जैसे ही एक बड़ी तो इसने इतना पोर्शन कवर कर लिया. अब हमारे पास सिर्फ ये एरर रह गया, ये छोटा सा एरर रह गया जो कभी इतना बड़ा एरर था हमारे पास. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ये पूरा कवर ही हो गया. ठीक है, यहाँ पे ये इतना पोर्शन है. ठीक है, यहाँ पे भी फर्क पड़ा हमारे पास. पहले हमारे पास ये पूरा पोर्शन कवर नहीं हो रहा था, अब हमारे पास इतना पोर्शन और एरिया में इंक्लूड हो गया. तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स को बढ़ाते जाते हैं ना, तो हमारा जो एरिया है वो रिफाइन होता रहता है. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ये ट्रायंगल्स की काउंटिंग को इन्फिनिटी तक पहुंचा देते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है. इस चीज़ को हम अब डेस्मोस ऐप की हेल्प से समझेंगे. So students, as you can see on the screen, we have a curve, okay, and we have to find the area under this curve between 1 to -1, okay. So हमारे पास यहाँ 3 ट्रायंगल्स गिवन है, और जो ये वाइट वाला पोर्शन है ना, ये हमें वो एरिया बता रहे हैं जो अब तक कवर नहीं हुआ, और ये जो नीचे रेड वाला पोर्शन है ये एक्स्ट्रा एरिया है जो रेक्टेंगल्स कवर कर रही हैं अभी. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी जो रेक्टेंगल्स हैं उन्हें बढ़ा के अब 8 कर दिया. ठीक है, 8 करने से क्या हुआ, जो ऊपर वाइट वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा रिफाइन हुआ, थोड़ा सा एरिया उसमें और इंक्लूड हुआ, और जो नीचे वाला था वो भी थोड़ा कम हुआ. अब हमने क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स को हम बढ़ाते रहते हैं. हमने ये रेक्टेंगल्स को बढ़ाते रहे. इससे क्या होता गया, बाहर वाला जो एरिया है ये अपने आप रिफाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एरर्स कम होते जा रहे हैं, और ऊपर वाला कवर करता जाता है. जो वो वाइट पोर्शन बचा हुआ था वो हमारा अब यहाँ से कवर होता जा रहा है. तो जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा हमें एरिया दे देगा अंडर द कर्व. और यही हमारे पास एप्लीकेशन होती है इंटीग्रल की. द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इज दैट
we are able to find the area under the curve by using integration. इंटीग्रेशन का मीनिंग ही ये होता है कि टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना. सो इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना देते हैं, बिल्कुल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बिल्कुल छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं और उन्हें ऐड करते हैं. आई होप गाइस आप समझ पाए. सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना भी देखा है, क्या हमने देखा है, हमने रेक्टेंगल्स ली, उनका एरिया फाइंड आउट किया और हमने कहा कि उनका जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी करके उन सब रेक्टेंगल्स का सम कर देंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. अब तक हमने कहीं पे भी इंटीग्रेशन का जिक्र किया? नो. सो अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से कैसे लिंक्ड है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कर्व लिया है, सबसे पहले कोई भी रैंडम कर्व लिया है. अब मैंने रेक्टेंगल्स बना दी. जो ये शेडेड पोर्शन है ये हमें बता रहे कि ये सब एरर्स है, क्योंकि डेफिनेटली एज यू कैन सी वी हैव टेकन सम फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. ठीक है, ये एरर कब जाता है, जब हम एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे. एन टेंस टू इन्फिनिटी करने का मतलब है कि हम इन रेक्टेंगल्स को बिल्कुल स्ट्रिप की तरह पतले पतले ले लेंगे और बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ले लेंगे, पतली पतली छोटी छोटी सी. ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस जो फर्स्ट पॉइंट है इसे x नोट नाम दे देती हूँ, इसे x1 नामकरण कर रहे हैं हम इन सब का, x2, इस तरह से कहीं जाके xi आएगा, इस तरह से जाते जाते एंड में क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट. अब हमें पता है कि ये वैल्यू x नोट है. जब हम इस फंक्शन में f ऑफ x नोट पुट करेंगे तो हमारे पास ये नहीं आएगा f ऑफ x नोट. और ये एक्चुअल में क्या होगा, ये हाइट ही तो होगी इसकी. ठीक है, क्लियर है इतना. तो ये यहाँ पे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, देन यू विल आंसर मी बेस इनटू हाइट. नाउ यू नो बेस इज f ऑफ x नोट, सॉरी हाइट इज f ऑफ x नोट. नाउ व्हाट विल बी द बेस, बेस इज x1 माइनस x नोट. ठीक है, सो एरिया क्या यहाँ पे इक्वल होगा, इसका एरिया जो मेरे पास आएगा, एरिया मेरे पास आएगा x1 माइनस x नोट इंटू एफ ऑफ x नोट. ये इस पूरे का एरिया होगा. इसी तरह से हमारे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू में एफ ऑफ x1. इस तरह से ये चलता जाएगा. तो जर्नल क्या बनेगा, x i माइनस एक्स आई माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1. एम आई राइट? ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, मेरे को क्या करना है, मैं इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया निकालूंगी और फिर क्या करूंगी, उन सबको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. अब यही चीज़ मैं यहाँ पे करती हूँ. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सम कर देती हूँ इन सब रेक्टेंगल्स का. ठीक है, तो मैं लेती हूँ यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इंटू में एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1. ठीक है, और समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. क्या इतना करने से मेरे पास एरिया ऑफ अंडर द कर्व आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. मेरे पास ये एरर्स अभी भी बचे हुए हैं जो कर्व को कवर नहीं कर रहे. ये पोर्शन ऐसा है जो इसमें नहीं आएगा और ये बाहर रह जाएगा, ये बाहर बच रहा है, एक्स्ट्रा पोर्शन एरर है ये. और ये हमारा वो पोर्शन है जो अभी तक कवर ही नहीं हुआ, ये भी तो आना चाहिए. तो इसको इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दूंगी. और गाइस यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ नहीं होती. इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होती है a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो इंटीग्रेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सम करना. तो हम किसका सम कर रहे हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी रेक्टेंगल्स लेके चल रहे हैं और उन सबको सम कर रहे हैं, उन सबका सम कर रहे हैं. और ये जो सिंबल है ना इंटीग्रेशन का, यू कैन सी दैट दिस इज वेरी सिमिलर टू समेशन साइन. अगर आप समेशन को थोड़ा सा इतना स्ट्रेट ना लिख के थोड़ा सा ढीला सा छोड़ोगे तो ये इसी की तरह दिखेगा. और जो ये एफ एक्स डी एक्स है, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, that small and thin strip, area of that small and thin strip. fx is length and dx is your width. okay, got it. तो अब हमें क्या है, अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है
कि हम छोटी छोटी सी रेक्टेंगल्स कंसीडर करेंगे, बिल्कुल पतली पतली सी, और फिर उन सबका एरिया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लेनी है। बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उन्हें ऐड कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का आई थिंक अब आपको मीनिंग समझ में आया होगा। डेफिनाइट इंटीग्रल होता क्या है, यहाँ a से b लेके चल रहे हैं, दिस शोज दैट दिस इंटीग्रल इज डेफिनाइट इंटीग्रल। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, बुक के क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे सोल्व होंगे। आपके पास कोई भी कर्व हो, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, कुछ भी दे रखा हो, आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रिप कंसीडर करनी है, पतली सी एक स्ट्रिप लोगे रेक्टेंगुलर शेप की, बिल्कुल पतली सी एकदम। फाइन, आर यू गेटिंग मी? सो वी हैव टेकन अ स्ट्रिप, इसकी विड्थ मैंने क्या ली है, dx, और इसकी हाइट कितनी होगी, ऑफ कोर्स fx विल बी द हाइट ऑफ दिस, बिकॉज दिस पॉइंट विल बी fx। जब आप फंक्शन में x की वैल्यू पुट करोगे तभी तो आपको fx मिलेगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रल, अब हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना। नाउ व्हाट विल बी द एरिया अंडर द कर्व, this will be equal to integration a to b. A to b is from here to here. We have to find the area under the curve between a to b. Okay, so integration a to b, fx height into dx base। और जो हमें पता है एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, वाई के, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ये वाई डी एक्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप का, और हम ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चिप्स को ऐड कर रहे हैं, जो कुछ और नहीं, इंटीग्रेट करना ही होता है। सो अब हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, जो प्रीवियस कर्व था वो हमारा एक्स एक्सिस के सामने बन रहा था, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि कर्व हमारा वाई एक्सिस के सामने बने तो हम कैसे निकालेंगे, हम सेम प्रोसेस रखेंगे, हम एक पतली सी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रिप हमने कंसीडर की, क्या नाम देंगे इसका, क्या हम इसे dx नाम देंगे, नो, दिस विल बी dy बिकॉज वी आर टेकिंग ऑन y एक्सिस, और जो इसका ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, दिस विल बी dy इक्वल टू x। और y की वैल्यू जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास। सो यहाँ से आपके पास एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, c टू d f ऑफ y dy, और वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन c टू d x dy। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ ली ना, इनफैक्ट अगर आपको ऊपर वाला पोर्शन अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं भी हुआ, टेक इट इजी, डोंट वरी, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट नोइंग दैट, बट एज अ मैथ स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू सम examples related to this concept. After that we will move on how to find the area between two curves. So that's it for today's video. I think you like my video, and please, if you really like my work, I am doing so much hard work, then please like my video and share as much as possible with your friends, and please don't forget to hit the subscribe button. So have a happy day ahead guys, bye bye, take care.